नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं रात को सोने टाइम पे आपका जो सर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और पाँव है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू वास्तु भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग वास्तु को मानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों साइंटिफिकली भी ये अप्रूव्ड है कि हमें किस दिशा में सर रख के अपना सोना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सही दिशा में अपना सर रख के नहीं सोएंगे तो ऐसे में आपको टेंशन, बीमारियां, बहुत सब कुछ होने की संभावना है। बीपी भी बढ़ना, जैसे नींद सही नहीं आना, सपने बहुत ज़्यादा आना और बहुत ज़्यादा डरावने सपने आना, इन सब की दिक्कत है। बहुत बार हमें नींद नहीं आती है पूरी रात, ये सब इन्हीं कारणों से होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको किस दिशा में आपको सर करके अपना सोना चाहिए और किस दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, किस दिशा में आपके पाँव होने चाहिए और किस दिशा में आपके पाँव नहीं होने चाहिए सोते टाइम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। उसका बेनिफिट क्या है, इस तरह की जो भी वीडियो है घर बनाने जुड़ी हुई वास्तु से रिलेटेड, उन जो भी जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आप तुरंत हमारी वीडियोज़ देख पाओगे। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करें और दूसरों तक भी ये नॉलेज शेयर ज़रूर करें। अब सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं ये एक आपको मैप के ऊपर ला चुका हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आपका किस डायरेक्शन में आपका सर हो और किस डायरेक्शन में आपका पाँव होना चाहिए सोते टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप चाहे वास्तु को मानते हो नहीं मानते हो, साइंटिफिकली भी ये चीज़ें अप्रूव्ड है तो दोस्तों इसलिए ज़रूर देखें ये बात को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें किस दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों हमें जो किस दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए वो है उत्तर से दिशा में हमारा सर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और पाँव हमारा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप सोते हैं तो आपका सर कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में होने का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं दोस्तों। अगर आपका सर नॉर्थ डायरेक्शन है मतलब उत्तर की दिशा में है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, सर आपका उत्तर दिशा में है और पाँव आपका दक्षिण दिशा में है, ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आपको टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां और भी बहुत कुछ मानसिक, मतलब लोग पागल तक हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली उत्तर डायरेक्शन में अपना सर रख के सो रहे हैं। कंटिन्यूसली मतलब रोज़ के रोज़ आप सिर्फ उत्तर डायरेक्शन में आपका सर है और दक्षिण डायरेक्शन में आपका पाँव है। दोस्तों वास्तु के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है जब आदमी मर जाता है तो उसका सर उत्तर डायरेक्शन में रखा जाता है और दक्षिण डायरेक्शन में उसका पाँव रखा जाता है। इस कारण भी उत्तर डायरेक्शन में हमें अपना सर रख के नहीं सोना चाहिए। और बहुत लोग जो कहते हैं कि उनको बुरे सपने आते हैं, वो इस कारण से भी आते हैं कि अगर उत्तर डायरेक्शन में अगर उनका सर है, अगर उत्तर डायरेक्शन में उनका सर है तो तब बुरे सपने आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो भी इसी कारण है कि जो हिंदू समाज में माना जाता है कि उत्तर डायरेक्शन में जो मरने के बाद आदमी का सर जो है उत्तर डायरेक्शन में होना चाहिए और पाँव दक्षिण डायरेक्शन में होना चाहिए। और वैज्ञानिक तौर पे भी ये देखा गया, ये माना गया है, इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक तौर पे भी कहा जाता है कि उत्तर की ओर आपको अपना सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। वो क्यों नहीं सोना चाहिए, इसलिए कि उत्तर की ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारे सर की तरफ, हमें मतलब अगर हम उत्तर की तरफ अपना सर रखते हैं तो उस तरफ सारा जितने भी बॉडी का ब्लड फ्लो है, जितना भी बॉडी का ब्लड फ्लो है वो सब कुछ सर की तरफ जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने का संभावना बनी रहती है। सारा टेंशन, सब कुछ, जितने भी अट्रैक्शन है वो सब कुछ आपका ग्रेविटी की तरफ भागेगा और ग्रेविटी जो होता है हमारा उत्तर की तरफ होता है। इस कारण से हमें कहा जाता है कि उत्तर की तरफ आपका सर जो है बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस डायरेक्शन में आपका सर होना चाहिए। अगर आप दक्षिण डायरेक्शन में अपना सर रखते हो, मतलब ये आपका सर जो है आपका दक्षिण डायरेक्शन में और पाँव आपका उत्तर डायरेक्शन में, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। इस डायरेक्शन में भी आप अपना पाँव रख सकते हैं और अपना सर दक्षिण डायरेक्शन में रख सकते हैं और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। दक्षिण डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो होता है, और जिस कारण से हमें दक्षिण डायरेक्शन में अगर हम अपना सर रखते हैं तो इस कारण से हमारी आयु में वृद्धि होती है और धन में वृद्धि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दक्षिण डायरेक्शन में अपना सर रखते हो, पाँव आपका उत्तर डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे में आपका आयु में वृद्धि होती है और धन में वृद्धि होती है।
और यहाँ पे आपको सपने बहुत ही कम आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपका सर रख के सोने में। अब बात कर लेते हैं पूरब टू पश्चिम और पश्चिम टू पूर्व। दोस्तों पूरब से पश्चिम की तरफ अगर पाँव करके सोते हैं, मतलब कि सर आपका पूरब की तरफ है, बहुत लोग कहेंगे कि आपको सोते टाइम पे पूरब की तरफ आपका सर होना चाहिए, और ये बहुत सही भी है। मगर जो बड़े बड़े विद्वान हैं वास्तु से रिलेटेड, वो आपको कहेंगे कि आपको पूरब की तरफ अपना सर करके सोना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों ये सही भी है और गलत भी है। गलत इससे है कि अगर आप पूरब की तरफ सर करके सोते हो, अगर पूरब की तरफ फेस करके पढ़ते हो, लिखते हो, या जो भी काम आप पूरब की तरफ करते हो, तो वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। कहा जाता है विद्यार्थी को अपना फेस भी ईस्ट की तरफ करके पढ़ना चाहिए, इससे पढ़ने में और इससे विद्या का स्रोत बहुत अच्छा बना रहता है। मगर अगर आप कहते हो सोने में भी अपना सर अगर पूरब की तरफ करके सोया जाए, तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। अगर पूरब की तरफ अगर आप सर करके सोओगे, इसका हानिकारक प्रभाव ये है कि मान लीजिए कि क्यों गलत है, बहुत लोग क्योंकि उसको सही बताएंगे कि पूरब की तरफ सर करके सोना, कि आप अपने घर में मेहमान या किसी से उल्टा होकर बात करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपका फेस, आपका मतलब मेहमान का फेस आपकी तरफ और आप उस तरफ पीठ दिखा करके आप उससे बात करते हैं, तो वो सही नहीं है, उसकी बेइज्जती मानी जाएगी, तो ये गलत है। इसी हिसाब से अगर आप सर उधर करते हो और आप सुबह उठते हो, तो पीठ जो है आपका ईस्ट की तरफ, मतलब सूर्य देवता की तरफ होता है, और ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। अगर आप अपना फेस, अपना सर पश्चिम दिशा की तरफ करके सोओगे, तो सुबह उठोगे तो आपका फेस जो है सुबह उठते टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में होगा, जो कि एक सही माना जाता है। सुबह देखते टाइम पे आप ये फेस अगर सूरज की तरफ हो, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप का सर पश्चिम डायरेक्शन में हो, सुबह उठते टाइम पे आप सूरज की तरफ, ईस्ट की तरफ देखते हो, उठते मुंह फेस आपको पूरब की तरफ होता है, तो ऐसे में आपको विद्या और बहुत कुछ अब अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस डायरेक्शन जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है हमें। तो इसलिए हमेशा हमारा फेस जो है इस डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत सही माना जाता है। अब बात हो जाती है कि आप अगर पूरब की तरफ फेस करके सोते हो और पाँव आपका पश्चिम की तरफ होता है, पाँव अगर पश्चिम की तरफ होता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या दिक्कत है? ऐसे में दोस्तों आपको चिंताएं घेर लेंगी, चिंताएं घेर लेंगी, हमेशा दिमाग में टेंशन बनी रहेगी बहुत ज़्यादा, और काम आपके कोई भी सफल नहीं होंगे, दिल में हमेशा घबराहट बनी रहेगी। तो ये बहुत होता है दोस्तों, इसलिए पूरब की तरफ आपको अपना सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। बहुत लोग दोस्तों इसमें अलग अलग राय हैं। अगर आपको हो सकता है मेरी बातों पे सही नहीं लग रहा हो, तो दोस्तों ऐसे में आप पूरब की तरफ, आप पश्चिम की तरफ अपना सर करके सो सकते हैं, जिससे ये पूरब तो जिससे कि होगा क्या, आप अगर सुबह उठते टाइम पे सूरज उगने से पहले उठ जाइए और आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब दोस्तों यही बात होता है कि मान लीजिए आप दरवाजे पे खड़े हो, मेहमान के घुसने से पहले उल्टा खड़े थे, लेकिन मेहमान के आता ही आप सीधा हो गए, तो आपको मेहमान बुरा नहीं मानेगा। तो यही बात हो जाती है यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पे फेस, मेरे अकॉर्डिंग आप उत्तर छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में फेस रख सकते हो, मगर आप उत्तर में अपना फेस किसी भी हालत में नहीं रखें। सबसे अच्छा डायरेक्शन दक्षिण है, और उसके बाद आपका पश्चिम में अपना सर रख के सो सकते हो। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं। विद्या, खासकर सरस्वती देवी का आपको प्रभाव मिलेगा, बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा सरस्वती देवी जैसे का आशीर्वाद मिलेगा, और बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। अगर यहाँ पश्चिम से हम सर रख के सोते हो और फेस करते हो, सुबह उठते टाइम पे आपका फेस जो फेस करते हो आप पूरब की तरफ करते हो। तो अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें क्या डिसाइड करते हो। बहुत लोगों का ईस्ट में कहना है, वो भी ठीक है, मगर उसमें जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कहते हैं कि आपका टांग जो है पश्चिम दिशा की ओर होगा और सर आपका पूर्व दिशा की ओर होगा। सब जब उठेंगे तो आपका जो पीठ है वो सूरज की दिशा में होगी, जो कि बहुत गलत माना जाता है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, आपको अगर समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और नॉलेजफुल वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें फटाफट से।